हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। मैं आपकी इंग्लिश टीचर उषा मैम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रजिया द टाइगर, रिटन बाय कीकी एंड दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। इसमें बेटा पोइट ने जो वाइल्ड लाइफ है वो हमारी ख़त्म हो रही है। और क्यों ख़त्म हो रही है? क्योंकि हम फॉरेस्ट को, जंगलों को काटे जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम नए नए डैम्स बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, तो उसकी जगह पर हम वृक्षों को काटे जा रहे हैं। और जो हमारे जानवर हैं, जो पक्षी हैं, उनके रहने के लिए जगह कहीं पर नहीं है। तो उसी के बारे में बताया कि उनके अंदर जो है डर पैदा हो गया कि अब हम कहाँ पर रहेंगे। तो इस मूवी में एक मेल और फीमेल टाइगर है। तो जो मेल है वो उसकी डेथ हो चुकी है या उसको शिकारियों ने मार दिया है। जो फीमेल है रज़िया टाइगर, वो अब अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती है। तो उसी के बारे में ये बताया गया है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। द टाइग्रेस रज़िया लिव्स अलोन, हर 2 cubs हैव नॉट येट बीन नेम्ड। अब रज़िया जो टाइग्रेस है वो अकेली रहती है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका भी नामकरण भी नहीं हुआ। शेरू बेरली प्लेड विद दैम। और शेरू जो है उसका मेल जो टाइगर है वो अपने बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से खेला होगा। नाउ ही हैज़ गॉन, ओ व्हाट ए शेम। अब वो चला गया है, कितनी शर्म की बात है। नेक्स्ट है, शेरू वाज एन एक्सपर्ट ऑन विंड्स। जो शेरू था बेटा, उसको हवाओं के बारे में जानने की में बहुत एक्सपर्ट था। न्यू हाउ दे ट्रेव्स डील ऑन एंड हिल्स। वो हवाओं के रुख को पहचानता था कि किस तरह हवाएं जो है पहाड़ियों के ऊपर से गुजरती हैं, कहाँ से आती हैं, कहाँ से जाती हैं। एंड वेयर दे पुट अप फॉर नाइट एंड व्हेन नो लीव्स इट एंड ऑल वाज स्टिल। जब सब कुछ शांत हो जाता है, कोई भी पत्ता हिलता नहीं है रात में, उस वक्त हवाएं कहाँ पर होती है, इनके बारे में पूरी उसको शेरू को जानकारी होती है। ही न्यू हिज विंड्स देयर ट्रैफिक लेन्स। अब वो भी जानता है कि हवाएं जो है किस रास्ते से आती हैं। ही न्यू द डियर्स वुड स्मेल हिम आउट। और जो हिरन होते हैं वो उसकी स्मेल को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। ये किस तरह से वो जो ये टाइगर की स्मेल को जो है हिरन बहुत छेती पहचानते हैं। इफ़ दे वर डाउन मेट विंड सो ही वुड बैली क्रॉल एंड क्रच। जब वो देखते हैं कि लकड़बग्गे आ गए हैं तो किस तरह से उन्होंने उसकी स्मेल को, टाइगर की स्मेल को दूर से हवाओं के रुख से ही वे पहचान जाते हैं। तो अपने आप को किस तरह से झाड़ियों में वो छिपा करके वो पेट के बल रेंगता हुआ टेक ए लॉन्ग सर्कल रूट, और लंबा रास्ता अपनाता हुआ हाइडिंग बिहाइंड बुश एंड शरब्स, अपने आप को पत्तों और झाड़ियों के बीच में छिपाता हुआ। वंस ही न्यू ही सेंट वॉट कैरी इन ए फ्लैश ही वुड एरप्ट। जब वो ये जान जाता है कि अब जो उसकी स्मेल है वो वहाँ तक नहीं पहुँच रही, तो तब एकदम से वो बाहर निकल आता है। यानी शिकार वो किस तरह से करता है इसके बारे में बताया गया। डियर हैड नॉट sniffed that thick misty smell of which people died। अब जो हिरन होते हैं बेटा, वो जो थिक होती है, गीली जिसको कहते हैं, उसकी स्मेल को वही नहीं सूंघ सकते। स्मेल एज द टाइगर सेंट। जो टाइगर की गंध है उस जब वो जिसको कहते हैं थोड़ा सा जैसे गीला गीला हो, जहाँ उसमें थोड़ा सा मॉइस्ट आ जाए, जहाँ उसकी बहुत घनी सी उसकी सुगंध होती है, लोगों का ये मानना, ये सोचते हैं लोग कि वो जो टाइगर की सुगंध को नहीं इस तरह से ऐसी हो तो वो नहीं सूंघ सकते। ही गॉट द स्टैग, हीज क्लॉ फेल लाइक ए जेंटल। जैसे ही फिर उसको वो हिरन मिलता है तो उसके ऊपर भी अपना भारी क्लॉ, मैंने होता पंजा, उसके ऊपर भारी भरकम पंजा उनके ऊपर मार देता है। ऑन नेक एंड अनदर बोथ वर क्रश्ड। उसकी गर्दन के ऊपर अपना पंजा जब मारता है तो दोनों ही आपस में कुचले जाते हैं। नाउ शेरूज गॉन, नॉट एनी मोर डू पीपल फियर हिज डेड सोर पग मार्क ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। अब जैसे ही वो अपना पंजा उसकी गर्दन के ऊपर मारता है, दोनों कुचले जाते हैं। अब शेरू चला गया है एंड अब
कहीं पर भी लोगों को अब ये डर नहीं है कि कहीं से भी अब उसकी सुगंध आ जाएगी, या उसके अब कहीं पर भी निशान जंगल में, जंगल की धरती पे कहीं भी अब उसकी जो पग मार्क है, उसके पैरों के निशान जो है वो दिखाई नहीं पड़ते। इस चीज़ का लोगों में डर ख़त्म हो गया है। ग्रीफ एंड फियर स्टार्ट कम्पीटिंग इन रज़ियाज हार्ट विद शेरू बोल। जब जैसे ही शेरू चला जाता है तो रज़िया जो है, फीमेल टाइग्रेस जो है, उसके दिल में अब एक डर जो है वो बैठ गया है कि विल द हाइंड्स बोन हॉर्न द कब्स, कैन शी लीव द लिटिल वंस अलोन। अगर कि जैसे ही वो अपने छोड़ के जाएगी बच्चों को, तो कहीं पर आकर के उसके जो शिकारी हैं वो बाघ आकर उनके बच्चों को कहीं खा ना जाए, उसके दिल में ये डर बैठ गया है। व्हेन शी गोज हंटिंग फ्लैश एंड बोन द टाइगर रज़िया लिव्स इन फियर। जैसे ही वो यानी कि मांस और हड्डी का शिकार करने के लिए बाहर जाए तो कहीं पर उसके अंदर में ये डर बैठ गया है। ए ग्रेट ड्रेड व्हेन विल अगेन द पोचर्स विद देयर गन्स अपीयर, कि कहीं जो जो शिकारी हैं अपनी गन्स के साथ बंदूकें लेकर फिर से ना आ जाएं और उसके बच्चों को मार ना दें। ये उसके अंदर डर बैठ गया है। तो जो की एन दारूवाला के द्वारा ये पोएम लिखी गई है, तो मेरे ख्याल में सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने कमेंट के ज़रिए हमें बताएं। इसमें बस यही बताया गया है कि किस तरह से जो पशु पक्षी हैं और उनके अंदर जंगल काटे जाने पर, वृक्ष काटे जाने पर, झाड़ियाँ काटे जाने पर किस तरह से वो डर में जी रहे हैं। तो ये हमारी पोइम ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस।